बहुत जरूरी जानिब आपकी तवज्जोहात मबजूल कराना चाहता हूं, और वो भी ज़ाहिर है के बाद रिकॉर्ड हो रही है, और जो हजरात यहाँ नहीं आ पा रहे वो सुनकर सवालात कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं एक सवाल उठाकर जल्दी से उसका जवाब दूं और अपने मौजू पर आ जाऊं। तवज्जो है आपकी? वो सवाल ये है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, जरा इख्तिलाफी बहस है मगर इसे सुन लीजिए। हमारे यहाँ जहनों में यही बैठा है कि जब इमाम हुसैन ने चिराग को बुझाया था तो आमतौर पर खुतबा यही पढ़ते हैं कि कोई नहीं गया था। आपने भी यही सुना है और बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन एक रिवायत के तहत, चूंकि अब उलमा सभी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं जो पहले नहीं पढ़ा गया, हाँ अब पढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है, जो जवान जहन है वो परेशान होते। अब मैं आपको बताऊं, पिछले ही दिनों में अशरे में किसी साहब ने ये पढ़ दिया कि क्या ये मिंबर पे पढ़ते रहते हैं कि चिराग जलाया और बुझा दिया, कोई उठकर नहीं गया। बल्कि नहीं, हमारे पास तो है रिवायात कि बहुत से लोग 20-20 करके 10-10 करके इमाम हुसैन को छोड़ कर गए। आप लोग तवज्जो कर रहे हैं? ये उन्होंने पढ़ दिया। अब देखिए, इसको ज़ाहिर है हल करना है, हमारा तो मौजू भी यही है, तो हम इसी में तो हल करेंगे इस बात को। अब देखिए, इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब ये कि अगर इन रिवायात को कबूल किया जाए कि जब इमाम हुसैन ने चिराग को, जले हुए चिराग को बुझाया और कोई नहीं उठकर गया, और दूसरी रिवायात में है कि हाँ कुछ तो उठकर गए थे, तो अब आपको एक ही तरीका इससे बचने का निकालना पड़ेगा कि चिराग एक बार नहीं 2 बार बुझाया गया। अब देखिए, बात को भी हल करना है तो हमारे पास यही तरीका है, या तो हम ये माने कि शब-ए आशूर एक बार नहीं, ये वाकया 2 बार हुआ। अब इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत से वाकयात शब-ए आशूर ऐसे हुए हैं जो अब तक मिंबर का मौजू नहीं बने। अब सवाल ये है कि हम जो इतनी फजीलतें पढ़ते हैं शोहदाए करबला की, तो अगर ये जो उठकर चले गए तो क्या आप इनको और इनको एक ही जगह पर और सफ में लाकर खड़ा करते हैं? तवज्जो कीजिएगा, यानी जो गए वो गए। अब आप अगर ये समझ रहे हैं कि सिर्फ शब-ए आशूर गए, तो आपको पूरा इमाम हुसैन का सफर पढ़ना पड़ेगा, और उस सफर में ये पता चलेगा कि कोई एक मंजिल थोड़ी है, मुस्तकिल इमाम हुसैन के साथ आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब वो मैं आपको समझाता हूं। जब सैयदुश्शुहदा मदीने से चले, बहुत से लोग साथ हुए मगर मक्के में बिछड़ गए, फिर मक्के से कुछ लोग साथ हुए और वो राह में बिछड़ते चले गए। तवज्जो से सुनिए, इसी तरह इमाम हुसैन जो पूरा रास्ता तय कर रहे हैं और सफर तमाम कर रहे हैं, उसमें बहुत आ रहे हैं और बहुत से जा रहे हैं। ये जितनी फजीलतों का मंबा और फजीलतों का मरकज है, वो लोग नहीं हैं जो जा रहे हैं। अब कद्र कीजिएगा मेरे जुमले की, शब-ए आशूर तक जितनी फजीलतें इमाम हुसैन को कहनी है वो चिराग बुझाने के बाद है, ताकि अभी भी कोई जाना चाहता है तो चला जाए। अब इसको हम अपनी जबान में छलनी का नाम दे देते हैं। आप सलामत रहिए, जो समझ रहा है इसको आप छलनी का नाम दे दीजिए। यानी गोया इमाम हुसैन छान रहे थे, जिसे अभी जाना है वो अभी चला जाए, जिसे यहां जाना है वो वहां चला जाए। मेरे जुमले की कद्र कीजिएगा, यानी जब तक एक एक जाने वाला यहां से चला नहीं गया, तब तक हुसैन ने एक जुमला असहाब के लिए नहीं कहा। ये मैं तहकीक से कह रहा हूं, मैं रिसर्च करके कह रहा हूं, आप देखिए और उलमा से पूछिए। यानी जो जुमले इमाम हुसैन ने शब-ए आशूर कहे असहाब के लिए, वो इमाम हुसैन पहले ही कह देते। इमाम हुसैन मुंतजिर हैं कि जिन्हें जाना है वो चला जाए। और अब जुमले की कद्र कीजिएगा, जब इमाम हुसैन ने फजीलते शोहदा में जुमला कह दिया, उसके बाद कोई नहीं गया। गौर से सुनिए इन बातों को और ये महफूज हो जाए।
जब इमाम हुसैन ने शान असहाबे हुसैन में जुमला कह दिया, उसके बाद आए हैं लोग, गया कोई नहीं है। बात पहुंच गई सब तक, भूलेंगे तो नहीं। जरा मिल के बुलंद आवाज में सलावत पढ़िए मोहम्मद। अब मैं देख रहा हूं कि आप लोग को थोड़ी परेशानी भी हो रही है कि भाई ये क्या बात हो गई, हम तो कुछ सुने आ रहे थे। अब भाई हमने तो इब्तिदा नहीं की ना इन मौजूआत की, आपने छेड़ा तो अब हमें जवाब भी देना है, वरना हम तो खुद कायल नहीं है ऐसे मौजूआत मिंबर पे पढ़ने के कि जिससे जहन मुंतशिर हो। लेकिन अगर अभी भी किसी को ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं इसे और आसानी से समझा दूं, इसलिए कि वो बात आप लोगों की है और आपके साथ ये सब होना है। सुनना चाहते हैं? जब आपके इमाम जो आने वाले हैं आएंगे तो अब पता है लिखा क्या है, बहुत से लोग पीछे नमाज भी पढ़ेंगे, बैयत भी करेंगे, इमाम का कहा भी मानेंगे और वहां भी इमाम छानना शुरू करेंगे और मुख्तलिफ तरीकों से नमाज पढ़ा चुके, अपने पीछे नमाज पढ़ा चुके, बैयत करवा चुके, उसके बाद की भी मंजिलों में ये लिखा है कि इमाम कुछ काम ऐसे करते चले जाएंगे और अपने ही पीछे हटते चले जाएंगे। उसमें एक सबसे अहम मरहला कौन सा है? जब किसी को दरख्त पे लटका के जलाया जाएगा तो अब तक जो बैयत में थे, कलमा पढ़ रहे थे, इमाम का कहा मान रहे थे, जैसे ही जलाया जाएगा अब इमाम इज़्न खुदा से उन्हें दोबारा ठीक कर देंगे। लीजिए छलनी दोबारा आ गई। अब यहां बहुत से लोग कहेंगे अरे इनको तो हम बुरा कहते थे, ये तो ठीक हो गए और इनके जिस्म में मोजज़ा हो गया, चलिए इनको छोड़ के अब इनको मान लेते हैं। कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे? इमामत को समझना आसान नहीं है, तभी मासूमीन ने दुआएं तालीम की है कि हमेशा अपने अकीदे की हिफाजत की दुआ करो, इसलिए कि मुमकिन है पूरी जिंदगी तुम्हारी अच्छे अकीदे पर गुजरे और आखिरी जुमला ऐसा कह जाओ कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बस इसी को समझाने के लिए ये सारी चीजें बताई गई। तो अब अगर किसी को अभी भी ये बात नहीं समझ आ रही तो वो इस तरह समझ ले कि भाई जितनी असहाबे हुसैन के लिए फजीलतें आई वो उनके लिए हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो जब ये बात तय है, ये बात तय है, तो अब अगर कोई चला गया तो आप उसे असहाब कह क्यों रहे हैं? भाई यही कहना था। अब अगर कोई शिया मौलवी मिंबर पे बैठ कर कहे असहाब तो चले गए थे, आप उन्हें असहाब कह क्यों रहे हैं? भाई इसी पे तो हमारा झगड़ा है। जिन्हें नबी का सहाबी कहा जाता है हम उन्हें सहाबी मानते ही नहीं। पहुंच गई बात? भाई यही आपको समझाना था। तो भाई जो चला गया अब वो भले शबे आशूर गया, गया तो गया, गया तो गया, आप उसे असहाब में शामिल करके जवानों के जहन क्यों खराब कर रहे हैं और क्यों कह रहे कि हाँ हुसैन को भी कुछ लोग छोड़ के चले गए थे? भाई जैसे ही वो गए अब वो हुसैनी कब रहे? अब वो कहां गए? इतनी अजीब बात है और जुमले का लुत्फ लीजिएगा। 10-10, 20-20, 40-40 करके उठे। हमें इससे सरोकार नहीं है कितने उठे कितने नहीं उठे। हमारा तो सवाल यह है जो उठ गए उनमें एक का नाम भी किसी को नहीं पता। जुमले को जरा सा उठा लीजिए। जो गए उनका आज तक किसी को नहीं पता और जो रह गए वो आज भी हुसैन के साथ सो रहे। उनके नाम महफूज हो गए, चाहे वो जियारत के जरिए, और इतनी करामत मिल गई कि 1400 बरस बाद भी जिक्र उन्हीं का हो रहा है और मकाम मदहा में हो रहा है। तो अब कोई बात समझ आई कि नहीं आई? अब आज की तकरीर में मैं जरा ये समझाना चाहता हूं कि मासूमीन की निगाह में ये क्या है।
इसलिए कि हमें शख्सी तकरीरें करनी है और इनका इश्क हुसैनी बताना है, लेकिन आज ये बताना है कि निगाह मासूम में इनकी फजीलत क्या है, इनका मकाम क्या है। तो शुरू करूं तकरीर। अली गुजर रहे हैं और दूर अली को करबला नजर आई और असहाब अली के हैं। हाँ, अब वो सिफीन से आते हुए या जाते हुए, दोनों तरह की रिवायत है। दूर से अली ने करबला को देखा और अब जुमला सुनिए और खुश हो जाएंगे, ऐसा जुमला है। अली ने दूर से देखकर कहा, ये उन आशिकों की सरजमीन है। क्या सनत पाई है खुदा की कसम। अली का पहला जुमला, ये उन आशिकों की जमीन है ना जिनसे पहले ऐसे शहीद गुजरे, ना जिनसे पहले ऐसे शोहदा गुजरे, ना इनके बाद ऐसे आएंगे। कदर करें जुमले की। अली कह रहे हैं, नासिरान खुदा, अली ने कहा ऐसी आशिकों की सरजमीन है कि ना इनसे पहले ऐसे गुजरे और ना इनके बाद ऐसे आएंगे। और अगला जुमला कैसे सुनेंगे आप। अली ने कहा ना पहले इनसे ऐसे गुजरे ना इनके बाद आएंगे। और सुनो, कोई इनसे आगे नहीं बढ़ सकता, कोई इनसे सबकत नहीं ले जा सकता। सबकत तो बहुत दूर की बात है, कोई इनके बराबर नहीं पहुंच। अगर ये जुमला पहुंच गया तो अब मैं आपसे सवाल करूं और उस थोड़ा सा फंसा के उसका जवाब दूं। सबकी तवज्जो है। फिर जुमला अली का सुनिए, ना इनसे पहले ऐसे शहीद हुए। अब देखिए, शहीद का लफ्ज कहकर अली ने हर शहीद को शामिल कर दिया, हर जमाने का शहीद। अली ने कहा ना इनसे पहले ऐसे गुजरे ना इनके बाद ऐसे आएंगे। चलिए, इनसे कोई सबकत नहीं कर सकता और कोई इनके मकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो या अली, ये तो बताइए जो खुद आपकी मोहब्बत में मारे गए। मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा, एक नाम लेता हूं, मीसम। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।